रात का अंतिम पहर था। घने वन के बीच एक युवक पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसकी सांसें टूट रही थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होंठों पर केवल एक ही वाक्य था, हे परमात्मा, बस एक बार सामने आ जाओ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस एक बार मुझे दर्शन दे दो। उसी क्षण उसके सामने एक वृद्ध भिक्षु आकर खड़े हो गए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, यदि परमात्मा अभी तुम्हारे सामने आ जाएं, क्या तुम उन्हें पहचान लोगे? युवक ठिठक गया। उसने जीवन भर यही तो मांगा था, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अंधकार है। युवक का नाम आर्य था। वह बचपन से ही सत्य की खोज में भटक रहा था। किसी ने कहा, परमात्मा पर्वतों में मिलते हैं। वह पर्वतों पर चला गया। किसी ने कहा, नदियों के किनारे तप करो। उसने वर्षों तक तप किया। किसी ने कहा, कठोर व्रत रखो। उसने शरीर को कष्ट दिए। किसी ने कहा, सब कुछ त्याग दो। उसने घर, परिवार, धन, मित्र सब छोड़ दिया। लेकिन जितना वह खोजता गया, उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता गया। एक दिन किसी यात्री ने उससे कहा, वन के उस पार एक वृद्ध भिक्षु रहते हैं। लोग कहते हैं उनके पास ऐसा उत्तर है जो जीवन बदल देता है। बस उसी आशा में आर्य कई दिनों की यात्रा करके वहां पहुंचा था। वृद्ध ने उसे अपने पास बैठाया। कुछ देर दोनों मौन रहे। फिर वृद्ध ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? आर्य बोला, मैं परमात्मा को देखना चाहता हूँ। वृद्ध ने कहा, और यदि मैं कहूँ कि जिसे तुम खोज रहे हो वह कभी तुमसे अलग था ही नहीं? आर्य हंस पड़ा। यदि ऐसा होता तो मैं इतने वर्षों से भटक क्यों रहा होता? वृद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि जो सबसे निकट होता है वही सबसे कम दिखाई देता है। आर्य कुछ समझ नहीं पाया। अगली सुबह वृद्ध उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, झील में देखो। आर्य ने अपना चेहरा देखा। वृद्ध ने एक पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिया। लहरें उठी, चेहरा गायब हो गया। अब क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं। वृद्ध बोले, क्या तुम्हारा चेहरा मिट गया या केवल जल अशांत हुआ है? आर्य ने कहा, चेहरा तो वही है, जल शांत होगा तो फिर दिखाई देगा। वृद्ध मुस्कुराए, यही तुम्हारा जीवन है। तुम्हारा मन ही वह जल है। जब तक उसमें इच्छाओं, भय, क्रोध और लालसा की लहरें उठती रहेंगी, तुम स्वयं को कभी नहीं देख पाओगे। आर्य पहली बार पूरी तरह शांत हो गया, लेकिन उसके भीतर एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ, यदि मैं ही सत्य हूं तो फिर संसार में इतना दुख क्यों है? वृद्ध ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, कल प्रातः मेरे साथ चलना। अगले दिन दोनों एक गांव पहुंचे। वहां एक धनी व्यापारी रो रहा था। उसका अपार धन चोरी हो गया था। थोड़ी दूर एक किसान रो रहा था। उसकी पूरी फसल सूख गई थी। आगे एक वृद्धा अपने बेटे के लिए विलाप कर रही थी। हर दिशा में दुख ही दुख दिखाई दे रहा था। आर्य बोला, देखा, यही संसार है। यदि मनुष्य ही परम सत्य होता तो इतना दुख कैसे होता? वृद्ध ने उससे पूछा, इन सबके दुख अलग अलग हैं, लेकिन रोने वाला कौन है? आर्य ने उत्तर दिया, मनुष्य। और जिसने दुख को देखा वह कौन है? आर्य चुप हो गया। वृद्ध ने फिर पूछा, जब तुम कहते हो मुझे दुख है, तब क्या दुख बोल रहा होता है, या कोई ऐसा भी है जो दुख को देख रहा होता है? यह प्रश्न आर्य के भीतर बिजली की तरह उतर गया। उस रात वह सो नहीं सका। पहली बार उसने अपने विचारों को देखना शुरू किया। वह देख रहा था कि कभी क्रोध उठता है, फिर चला जाता है, कभी भय आता है, फिर चला जाता है, कभी इच्छा उठती है, फिर समाप्त हो जाती है। लेकिन जो इन सब को देख रहा था वह कभी नहीं बदल रहा था। सुबह होते ही वह दौड़ता हुआ वृद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आश्चर्य था। क्या वही देखने वाला परमात्मा है? वृद्ध ने उसकी ओर देखा। कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यदि आज मैं तुम्हें उत्तर दे दूं तो तुम उस पर विश्वास कर लोगे, लेकिन यदि स्वयं देख लोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वृद्ध ने अपनी झोली से एक छोटा सा बंद पात्र निकाला। उन्होंने उसे आर्य के हाथ में रखा और बोले,
इस पात्र को खोले बिना आज पूरे दिन अपने साथ रखना। सूर्यास्त के बाद इसे खोलना। इसके भीतर जो है वही तय करेगा कि तुम जीवन भर भटकते रहोगे या आज तुम्हारी खोज समाप्त हो जाएगी। आर्य ने कांपते हाथों से वह पात्र पकड़ लिया। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस छोटे से पात्र के भीतर छिपा सत्य उसके पूरे अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। आर्य की दृष्टि बार बार उस छोटे से बंद पात्र पर चली जाती। उसके भीतर कैसी वस्तु होगी? कोई दिव्य रत्न, कोई पवित्र मंत्र, कोई ऐसी शक्ति जो उसे परम सत्य का दर्शन करा दे। दिन मानो वर्षों जितना लंबा हो गया। सूर्यास्त हुआ। वृद्ध भिक्षु उसी झील के किनारे शांत बैठे थे। उन्होंने कहा, अब इसे खोलो। आर्य का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से पात्र खोला। भीतर कुछ भी नहीं था, न कोई रत्न, न कोई पत्र, न कोई मंत्र। वह क्रोध से भर उठा। आपने मेरे साथ छल किया। इतने वर्षों की खोज के बाद आपने मुझे एक खाली पात्र दिया। वृद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या सचमुच यह खाली है? आर्य ने झुंझलाकर कहा, हाँ, बिल्कुल खाली। वृद्ध ने पात्र उसकी आंखों के सामने उठाया। यदि यह सचमुच भरा होता तो इसमें कुछ और समा सकता था? नहीं, और क्योंकि यह खाली है इसलिए इसमें सब कुछ समा सकता है। आर्य स्तब्ध रह गया। वृद्ध बोले, तुम अपने भीतर ज्ञान भरना चाहते रहे, विश्वास भरना चाहते रहे, पहचान भरना चाहते रहे, लेकिन जो पहले से भरा हो उसमें सत्य कहाँ समाएगा? सत्य उसी में उतरता है जो भीतर से रिक्त हो जाए। आर्य की आंखों के सामने अपना पूरा जीवन घूम गया। उसे याद आया कि वह हर व्यक्ति से उत्तर मांगता रहा, पर कभी स्वयं को सुनने का साहस नहीं कर पाया। वृद्ध ने उसे झील के किनारे बैठा दिया। आंखें बंद करो, अपने विचारों से मत लड़ो, उन्हें आने दो, जाने दो, केवल देखने वाले को पहचानो। पहले भय आया, फिर पुराने अपमान याद आए, फिर इच्छाएं उठी, फिर पछतावे, फिर सफलता के सपने, फिर असफलताओं की पीड़ा। लेकिन कुछ देर बाद आर्य ने पहली बार अनुभव किया कि ये सब बदल रहे हैं और एक साक्षी है जो बिल्कुल नहीं बदल रहा। उसने आंखें खोली। उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वृद्ध ने पूछा, क्रोध कहाँ गया? आर्य ने चारों ओर देखा। चला गया। भय, वो भी नहीं रहा। लेकिन जो उन्हें जाता हुआ देख रहा है, क्या वो भी गया? आर्य के होंठ कांप उठे। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, वह तो हमेशा से यही था। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, लोग उसी को अलग अलग नाम देते हैं। कोई आत्मा कहता है, कोई चेतना, कोई सत्य, कोई परमात्मा। नाम बदलते रहते हैं पर अनुभव एक ही रहता है। आर्य ने पूछा, तो क्या परमात्मा कहीं बाहर नहीं है? वृद्ध बोले, यदि वह बाहर होता तो कभी मिलता और कभी बिछड़ जाता। जो मिलने और बिछड़ने से परे है वही सत्य है। तुम उसे खोजने बाहर निकले थे, जबकि वह हर क्षण तुम्हारे अनुभव का आधार बना हुआ था। वन में हवा बह रही थी। झील का जल बिल्कुल शांत था। आर्य ने उसी जल में फिर अपना प्रतिबिंब देखा। इस बार उसे केवल चेहरा नहीं दिखाई दिया। उसे लगा जैसे पहली बार वह स्वयं को देख रहा हो। उसने धीरे से कहा, मैं समझ गया। मैं शरीर नहीं हूं क्योंकि शरीर बदलता है। मैं विचार नहीं हूं क्योंकि विचार बदलते हैं। मैं भावनाएं नहीं हूं क्योंकि वे आती जाती रहती हैं। मैं वह हूं जो इन सब का साक्षी है। वृद्ध की आंखों में संतोष झलक उठा। यही बुद्ध का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन समझता है, वह भय में जीता है। जिस दिन वह अपने भीतर के साक्षी को पहचान लेता है, उसी दिन उसके बंधन टूटने लगते हैं। आर्य ने पूछा, क्या अब मेरी यात्रा समाप्त हो गई? वृद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, अब पहली बार तुम्हारी वास्तविक यात्रा प्रारंभ हुई है। पहले तुम सत्य को खोज रहे थे, अब तुम्हें उसी सत्य के अनुसार जीना है। कई वर्षों बाद वही आर्य लोगों को उपदेश नहीं देता था। वो केवल इतना कहता था, अपने भीतर उतरने का साहस करो। जो उत्तर तुम संसार से मांग रहे हो, वे तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोग उसके पास चमत्कार देखने आते थे। वो उन्हें कोई चमत्कार नहीं दिखाता था।
वह केवल उनके मन का शोर शांत करना सिखाता था। और जब किसी का मन कुछ क्षणों के लिए भी शांत हो जाता, उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान खिल उठती जिसे कोई धन, कोई पद, कोई विजय कभी नहीं दे सकती। यही सबसे बड़ा परिवर्तन था, यही सबसे बड़ी मुक्ति थी, और यही वह सत्य था जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में जाना जा सकता है। याद रखो, जिस दीपक को तुम जीवन भर बाहर खोजते रहे, उसकी लौ तुम्हारे ही भीतर जल रही है। जिस परमात्मा को पाने के लिए तुम दिशाओं में भटके, वह तुमसे कभी दूर था ही नहीं। जब मन का शोर शांत होता है, तब पता चलता है परमात्मा कोई दूर बैठी हुई सत्ता नहीं, बल्कि वही निर्मल चेतना है जो इस क्षण भी तुम्हारे भीतर सब कुछ देख रही है। और जिस दिन यह अनुभव तुम्हारा अपना अनुभव बन जाएगा, उसी दिन खोज समाप्त नहीं होगी। उस दिन पहली बार जीवन सचमुच प्रारंभ होगा।